अगर आप अचानक से बार बार बीमार पड़ रहे हैं, आपका अचानक से रिज़्क रुक जा रहा है, आपके बनते बनते अचानक से काम बिगड़ जा रहे हैं, आपका अचानक से दिल अगर घबराता है, आपके खाने में अगर बाल निकलता है या आपके दरवाजे पर बिल्ली आती है, अचानक से आपको बुखार आता है, अचानक से आप नींद में अगर आप डर जाते हैं, आपके घर में अगर चींटियां निकलती हैं, तो ये तमाम की तमाम चीजें और भी बहुत कुछ इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो क्या क्या इससे आपको नुकसानात हो सकते हैं और क्या क्या आपको फायदे हो सकते हैं। पूरी वीडियो मुकम्मल अगर आपने देखी तो इंशाल्लाह बहुत कुछ इस वीडियो के जरिए से आपको सीखने को मिलेगा। तो मेहरबानी करके इस नॉलेजेबल वीडियो को इग्नोर मत कीजिएगा मेरे भाई, इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। सबसे पहली चीज, आप खाना खाते हैं और उसमें अगर बाल निकल आता है तो ये आपके सब्र की आजमाइश होती है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। और अचानक से अगर आप बीमार पड़ जाते हैं, अचानक से आपको बुखार आ जाता है, आप ठीक थे और अचानक से आपको बुखार आ गया, कहीं से कोई शानो गुमान भी नहीं था, तो ये अचानक से जो है अगर ऐसा होता है तो ये गुनाहों के मिटने की निशानी है। और अगर आपके घर में चींटियां निकलती हैं, छोटी छोटी चींटियां अगर आपके घर में निकलती हैं, कोनों में या फर्श पर या कहीं कच्ची जगह में चींटियां अगर आपके मकान में निकलती हैं तो ये रिज़्क की कसरत की अलामत है। यानी आपके घर का, आपके घर वालों का अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह के करम से अब रिज़्क बढ़ने वाला है। और अचानक से अगर आपका दिल घबराने लगता है, आप ठीक बैठे और अचानक से अगर आपका दिल घबराने लगे तो अल्लाह की याद की तरफ ये जो है अलामत होती है। यानी अल्लाह की याद की तरफ ये एक निशानी है। बंदे को चाहिए कि अल्लाह की तरफ लौट आए। अगर गाफिल हो चुका है, भटक चुका है, तो उसको चाहिए कि वो अल्लाह की तरफ लौट आए। और अगर सोते सोते अचानक से आंख खुल जा रही है, नींद में डर जा रहा है, तो ये नजरे बद की निशानी या अलामत है। यानी उस शख्स को बुरी नज़र लगी भी हो सकती है। बुरी नज़र की ख़त्म करने की जो दुआएं हैं, जो तरीके हैं, उसको पढ़ने और करने की ज़रूरत है। अगर आपका बच्चा छोटा है और वो बार बार बेवजह रो रहा है, नॉर्मल था, अब वो बार बार बेवजह रोने लगा है, तो ये भी किसी न किसी असर या नजर बद की निशानी हो सकती है। अगर आपको ख्वाब के अंदर सांप दिखाई देते हैं, या एक सांप या बड़े छोटे किसी भी तरीके के, तो हासिदीन या दुश्मन आपके पीछे हैं, साजिशें कर रहे हैं। कोई आपका दुश्मन आपके पीछे किसी ना किसी तरीके की साजिश कर रहा है, ये इस चीज़ की अलामत है। घर के अंदर बहुत ज़्यादा मकड़ियों का होना, बहुत ज़्यादा मकड़ियों के जालों का होना, ये घर के अंदर नहूसियत आने की अलामत है। अपने घर को साफ सुथरा रखें, मकड़ियों के जालों को वक्त से पहले ही साफ कर लें, ज़्यादा लगने ना दें। अगर आप बार बार बीमार पड़ जा रहे हैं, बार बार बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ रहे हैं, तो ये गुनाहों का कफ़ारा है और ये गुनाहों का कफ़ारा होने की अलामत है। और अगर आपका अचानक से रिज़्क रुक जाए, आपका चलता हुआ सारा कारोबार रुक जाए, तो ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश की अलामत है, आजमाइश की निशानी है। ऐसे में बंदे को चाहिए कि वो सब्र करे। अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, बेसब्र ना हो, उसको हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह की दी गई नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर अचानक से उसका रिज़्क रुक भी जाता है, फिर भी वो बेसब्र ना हो, अल्लाह की नेमतों से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। और बार बार बिल्ली का दरवाजे पर आना, ये घर के रिज़्क अंदर आने की अलामत है। यानी आपके घर के अंदर गैबी मदद से अल्लाह की तरफ से रिज़्क आएगा इंशाअल्लाह। और आपके घर के अंदर अगर चिड़िया परिंदे आते हैं, बैठते हैं, अनाज खाते हैं, कुछ भी करते हैं, आपके घर के अंदर चिड़िया परिंदे आते हैं, तो ये आपके घर के अंदर खुशखबरी आने की अलामत है। आपको कोई, आपके घर के अंदर रहने वालों को कोई बड़ी खुशखबरी, बड़ी अल्लाह की नेमत मिलेगी इंशाअल्लाह। और अचानक से अगर माली नुकसान हो, आपको अचानक से माली तौर पर आप नुकसानात का सामना करें किसी वक्त में, तो आपको बेसब्रा नहीं होना है। ये भी अल्लाह की तरफ से सब्र की आजमाइश होती है। मोमिनों के लिए सब्र की आजमाइश होती है। मेरे अजीज, आपको बेसब्रा नहीं होना है, नाउम्मीद नहीं होना है। अगर माली नुकसान होता है, आज वक्त ऐसा आया तो अल्लाह ने चाहा कल वक्त सुधर जाएगा। जो मुश्किलें देता है वो मुश्किलों को टाल भी सकता है, जो आजमाइशें दे रहा है वो खुशियां भी दे सकता है। तुम्हारी झोलियां भी भर सकता है, तुम्हारे दामनों को भर सकता है, तुम्हारी मुरादों को पूरी कर सकता है। वो
ऐसे ऐसे जरिए, वो ऐसे ऐसे रास्ते अता कर सकता है, पैदा कर सकता है, जहां हम और आपका दिमाग, अकल काम करना बंद कर दे, वो वहां से शुरू कर सकता है। हम और आप उसकी हिकमत को, उसके कानून को नहीं समझ सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। हमको उसकी नेमतों का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। तो मेरे भाइयों, इस वीडियो के जरिए से अगर आपको कुछ नॉलेज हासिल हुई, आपका दिल खुश हुआ, ईमान ताजा हुआ, तो इस वीडियो को अपने तक मत रखना, अपने दोस्तों में, अजीजों में, अपने चाहने वालों में, जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, जिनको आप हमेशा खुश देखना चाहते हैं, जिनको जिंदगी में आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, उनके पास शेयर जरूर से करिएगा। और हाँ, याद रखना मेरी इस बात को, ये 2 वीडियो मैंने आपकी स्क्रीन पर दिखाई है ना, ये दोनों वीडियो बड़ी कामयाब हैं। जिसमें एक मोहब्बत के लिए, जो लोग परेशान होते हैं, जिनकी मोहब्बत छोड़ करके चली जाती है, रिश्ते टूटते उनके लिए, और जो लोग चाहते हैं कि बनते बनते काम जिनके बिगड़ते हैं आज साथ होते, वो एक दूसरी वीडियो, बहुत कामयाब वीडियो, आप भी क्लिक करके देखिए, आपके भी काम आएंगे इंशाल्लाह।